ममले ज्ञान परलो तेज को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। अपना स्थान अपन यहाँ वांचन में धर्मचरण फूलना का स्थाप करके बैठे हैं, तो वांचन भी धर्मचरण फूलना का ही सुबह शाम दोनों टाइम धर्मचरण फूलना का वांचन होगा। जिससे गुरु महाराज की अमृत में देशना को ग्रहण करना है कि गुरु महाराज ने धर्म में आचरण क्या कहा, ये वो उपस्थित पढ़े मंगलाचरण। दुनिया धर्माचरण फूला गाथा की जय हो जय हो जय। आचार्य प्रबल सतवर तारण तरणाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। अपना एक ही विषय चलना है, लेकिन इस विषय पे आपको थोड़ा सावधान होकर बैठना पड़ेगा। थोड़ी सी भी आपकी उपयोग की चंचलता आपको इस विषय से बाहर ले जाएगी, थोड़ी सी भी चंचलता आपको बाहर ले जाएगी, क्योंकि यहाँ आचार्य तारण तरण देव कह रहे हैं कि गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण है। और इस भूमिका में जीव को गुण मालूम नहीं है कि गुण क्या है, क्योंकि इस भूमिका में जीव पाप तो जानता है, इंद्रिय विषय भोग तो जानता है, इंद्रिय विषय भोग कामना आसक्ति ये सब तो जानता है ये जीव, लेकिन इस भूमिका में ये जीव गुण क्या है ये नहीं जानता। और जब तक ये जीव गुण नहीं जानता तब तक आचरण कैसे है। अटेंशन, अटेंशन का अर्थ उपयोग को स्थिर करने की बात। ये जीव पाप जानता है, विषय जानता है, कसाय जानता है, भोग जानता है, सारे के सारे संसार में घटने वाली सारी की सारी क्रियाएं जानता है, सारे के सारे प्रपंच जानता है, लोभ स्वार्थ अहंकार मायाचारी सब कुछ जानता है भैया, लेकिन जीव नहीं जानता तो अपने अंतर में विद्वान अपने गुणों को नहीं जानता। और जब तक ये जीव आत्मा अपने अंतर में विद्वान गुणों को नहीं जानता तो आचरण कहां करेगा ये, क्योंकि आचरण करने के लिए गुणों का जानना अनिवार्य है। आचरण होने के लिए आपको गुणों को जानना अनिवार्य है भैया। देखो, आपको यदि आंखों से देखना है तो प्रकाश का होना, आप आंखों से कब देख सकते हो? जब प्रकाश हो तब आप आंखों से देख सकते हो, यदि अंधकार हो तो नहीं देख सकते नहीं। यदि कटक अंधकार हो तो आप आंखों से देख नहीं सकते। ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कारण बता। प्रकाश होने पे ही आप इन सारी वस्तुओं को देख सकते हो, और यदि प्रकाश नहीं है तो आप इन सारी वस्तुओं को नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? क्यों? क्यों ऐसा क्यों है? अरे ये तो रोज की दिनचर्या है ना अपनी। आंखें खोलते हैं, लाइट जलाते हैं, उजेरा होता है तो सब कुछ दिखने लगता है, और लाइट बंद करते हैं, अंधकार होता है, सब दिखना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? बताओ तो, बोलो जोर से, सही जवाब दो। ऐसा क्यों? ये तो जीवन का दैनिक जीवन है अपना। आंख खोलते दुनिया दिखती है, उजाला होते दुनिया दिखती है, और ये अंधकार हो जाए या आंख बंद हो जाए तो दुनिया दिखना बंद हो जाती है। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा। नहीं है कोई कारण? क्या कारण?
क्या भैया, जब तक प्रकाश की शक्ति अपनी ज्योति से जब तक नहीं मिलती, ये आत्मा में एक ज्योति है, इस ज्योति से जब तक वो ज्योति नहीं मिलती, जब तक दोनों ज्योतियों का संसर्ग नहीं होता, इस ज्योति से उस ज्योति का संसर्ग नहीं होता, तब तक कुछ भी नहीं दिखता, अंधकार है। मान लो प्रकाश हो और आपकी आंखों में ज्योति ना हो तो संभव है? यदि प्रकाश हो और आपकी आंखों में ज्योति नहीं हो तो भी नहीं दिख सकता, और यदि आपकी आंखों में ज्योति हो और प्रकाश नहीं हो तो मतलब देखने के लिए दो चीजों का संसर्ग होना जरूरी है, इस ज्योति से उस ज्योति का, इन दोनों ज्योतियों का। जब इस ज्योति से वो ज्योति टकराएगी तो भैया तो ये पूरा दृश्य उत्पन्न हो जाएगा। ये पूरा जितना भी दिखाई दे रहा है, ये पूरा दृश्य उत्पन्न होने का कारण दो ज्योतियों का संसर्ग है। जब दो ज्योतियां आपस में संसर्ग करती हैं, तब जो दो ज्योतियां आपस में मिलती है, तब ये पूरा जगत प्रकाशित होने लगता है, दिखाई देने लगता है। आश्चर्य की बात है। यदि दोनों में से एक भी ज्योति का अभाव हो तो ये कुछ भी दिखने वाला नहीं है, ये कुछ भी प्रतिभाषित होने वाला नहीं है, ये कुछ भी, ये कोई जितनी कल्पनाएं उत्पन्न हो रही है आंखों में, ये कल्पनाएं भी उत्पन्न होने वाली नहीं है। भैया ऐसे ही आत्मा ही ज्योति है। ये आपके अंदर में देह देवालय में जो निवास कर रहा है वो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, और इस ज्योति स्वरूप परमात्मा से केवल ज्ञान में परमात्मा ने, केवल ज्ञानी भगवंत ने जो ज्योति दी है, जो ज्ञान की ज्योति, जिन्हें परमात्मा की वाणी ने जो अमृत की वर्षा करी है, जो जिन्हें परमात्मा के ने जो उपदेश दिया है, भैया ऐसी अपनी आत्मा की ज्योति से, ऐसे अपने उपयोग की ज्योति से, जब जिन्हें परमात्मा की वाणी रूप ज्योति का, ज्ञान का, दोनों का संसर्ग होता है, तब जीव को जानने में आता है कि उसके अंदर में कोई गुण है जिसका वो मालिक है। जीव के अंदर में कोई अनंत प्रकाश है, जीव के अंदर में एक अनंत वीर नाम की शक्ति है, जीव के अंतर में अनंत अनंत गुणों का पुंज है। जब जीव की अंतर उपयोग की ज्योति जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी रूपी ज्योति से संसर्ग करती है, जब जीव को अपनी आत्म सत्ता का बोध होता है कि मैं आत्मा ही परमात्मा, वही शक्ति बोध है, शक्ति बोध है, जागरण है। जैसे आंखों से जब प्रकाश का संसर्ग होता है तब ये पूरा संसार दृश्यमान हो जाता है, सारी वस्तुएं दिखने लगती हैं। ऐसे ही अंतर हृदय से, अंतर आत्मा से जब जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का संसर्ग हो जाता है तो ये जीव जो अपने अनादि निरंतर गुणों को भूला हुआ है, ये जो जीव अपनी अनादि निरंतर शक्ति को भूला हुआ है, वो अनंत शक्ति व्यक्त हो जाती है तत्काल। भैया कुछ नहीं करना आपको, विश्वास करो। आप यहाँ गुरु तारण तरन देव के समोषण में बैठे हो, आप यहाँ तारण तरन देव की वाणी सुन रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, बस अपने हृदय का कपाट खोलना है। बस आप यहाँ तारण तरन जिनके समोषण में बैठे हो, आप यहाँ गुरुदेव की अमृतमय दिव्य देशना सुनने के लिए बैठे हो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अपने अंतर हृदय का कपाट खोलना है। आपका हृदय का द्वार खुलते ही, आपका हृदय का कपाट खुलते ही आपके हृदय से जैसे ही जिनेन्द्र परमात्मा की ज्योति संसर्ग करेगी, अर्थात कि गुरुदेव की वाणी जैसे ही आपके हृदय में प्रवेश करेगी, जैसे ही आपके अंतर में छुएगी, वैसे ही आपके अंतर में विद्यमान अनंत गुण आपको स्वयं दिखने लगेंगे। उन्हें देखने के लिए ना आपको कोई क्रिया करनी है, ना कोई आपको बाहर का प्रपंच रचना, आपको सिर्फ संसर्ग पे ध्यान देना है बस, कि आप इस जिनेन्द्र परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि है, जिनेन्द्र परमात्मा की जो वाणी है, इससे आपका उपयोग संसर्ग कर रहा है नहीं कर रहा। भैया आप ये बात कह रहे हम कैसे मान लें? देखो भैया, संसर्ग मतलब मिलन। देखो यहाँ गुरु महाराज क्या कह रहा है, भव्यन भय खिपी अमी रस मुक्ति जय। हे भव्य आत्मा,
भय खिपी, सारे भयों को छोड़ो। अमीरस मुक्ति जय, जिनेन परमात्मा का जो अमृत में उपदेश है, अमृत में रसायन है, इस अमृत में रसायन में एक बार अंतरात्मा एक बार अपनी अंतर ज्योति को रमाओ तो अमी रमण, इस अमृत रसायन में रसपान तो करो। इंद्रियों के सारे विष, सारी विषय वासनाएं, सारी कसाय, सारे अवगुण, सारे पाप अपने आप ही क्षीण हो जाएंगे। आपको पाप क्षीण नहीं करने पड़ेंगे। ये देखो, जीवन से पापों को क्षय करने का उपाय यदि किसी ने किया है तो ये उल्टा उपाय किया। क्या किया है? ये पापों को छोड़ने के लिए जीव ने या तो पापी से नफरत करी है। भैया जब तक पापी से नफरत करोगे तब तक पाप खत्म नहीं होने वाला। पाप की वृत्ति को छोड़ने के लिए जीव ने क्या करा भैया? पुण्य की क्रियाओं को अपनाया है भैया। लेकिन पुण्य की क्रियाओं को अपनाने से भी पाप नष्ट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि भैया पापों को मिटा सकता है, पापों को नष्ट कर सकता है तो भैया वो आत्मा के अपने गुण हैं। आत्म गुणों में संसर्ग किए बिना, जिन्हें भगवान की वाणी को स्वीकार किए बिना, जिन्हें परमात्मा ने जो वस्तु स्वरूप कहा उसे स्वीकार किए बिना एक भी पाप का क्षय नहीं हो सकता चेतन। भैया कैसे मान रहे? आप कोई प्रमाण तो दो कि कैसे मान ले कि जिन्हें परमात्मा की वाणी में संसर्ग किए बिना एक भी पाप क्षय नहीं हो सकता। तो भैया आप पाप छोड़ के देख लो, आप पाप छोड़ के देख लो, आप पापों का त्याग करके देख लो। ये हमने किया है ना। अच्छा कौन सा पाप का त्याग किया बताओ तो जरा। एक आध पाप का नाम तो कहना, कौन सा पाप छोड़ा है? किसी के पास एक आध नाम है? कोई के पास एक आध नाम कि हमने इस पाप का त्याग कर दिया? हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील है, परिग्रह है, 5 में से कोई एक आध पाप गिना सकता है जिसे आपने छोड़ा हो? भैया यदि आप नहीं गिना सकते कि 5 में से एक भी पाप हमने नहीं छोड़ा तो इसका अर्थ यह है कि हम जितने जीव बैठे सब पापी हैं, एक भी पुण्य आत्मा नहीं है। देखो भैया तो मेरे प्रश्न का जवाब दो। या तो आप ये बताओ कि 5 पापों में से आपने आज तक कौन सा पाप छोड़ दिया? तो मान लेंगे भैया कि आपने इस पाप का त्याग कर दिया तो आप पापी नहीं हो। और यदि आप नहीं बता पा रहे कि एक भी पाप आप एक भी पाप का नाम नहीं बता पा रहे कि भाई हमने ये पाप छोड़ दिया, तो इसका मतलब यहां जितने बैठे हैं वो सब पापी हैं। तो पापियों की सभा में प्रवचन। भैया कुछ अनोखी सी बात, पापियों की सभा में प्रवचन। ये बातें हृदय को चोट मारती हैं, ये बातें अंतरात्मा को चोट मारती हैं कि जिन 5 पापों को छोड़ने के लिए शायद हमने जीवन भर ये कहता रहे कि पाप बुरे हैं, पाप बुरे हैं, पाप बुरे हैं। जीवन भर पापों को बुरा कहने के बाद भी एक भी पाप हमारे जीवन से अलग नहीं हुआ। जीवन भर पापों को बुरा कहने के बाद भी, जीवन भर पापों को कोसने के बाद भी एक भी पाप से मुक्त नहीं हुए तुम भगवान। तो भैया इन पापों को बुरा कहने का अभिप्राय क्या निकला? इन पापों को कोसने का अभिप्राय क्या निकला? इन पापों को खोदने का अभिप्राय क्या निकला? भैया पाप बुरे हैं, पाप नहीं करना चाहिए, पाप बुरे हैं, पाप नहीं करना चाहिए। इन परिभाषाओं को याद करने का अर्थ क्या है? जब जीवन से लेकर आज तक एक पाप पूछ रहे हम तो एक, 5 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। अब एक पाप तो बता दो कि भाई ये पाप हमने त्याग कर दिया। देखो भैया ये है जीव की हकीकत। धरातल पे आके जियो आप तो। यदि आप धरातल पे आके जियोगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में आके जियोगे, यदि अपने बेसिक में आके जियोगे तो अपनी कंडीशन ये है कि पाप का बाल भी बाका नहीं कर पाए। और जीवन भर एक ही बात पड़ी है कि पाप करना। बताओ भगवान आत्मा, इसका नाम धर्म है?
पूछो भैया, जैन धर्म का मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म। आज तक हिंसा की पीड़ा को नहीं छोड़ पाए, आज तक हिंसा रूपी पाप को नहीं छोड़ पाए, आज तक हिंसा रूपी व्यवहार को नहीं छोड़ पाए। तो भैया यदि अपन कहें कि अहिंसा परमो धर्मा, तो भैया कहां तक सिद्ध होगा? देखो भैया, छोटी छोटी बातें हैं, कोई बड़े भारी प्रवचन नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, कोई बहुत भारी विषय नहीं ले रहा मैं, ऐसा विषय नहीं ले रहा कि आप इसे अंदर से उतार ना पाओ, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा कि जिसमें आप जुड़ ना पाओ, कोई भारी बात नहीं कही है। तो भैया आप ये बताओ कि पाप छोड़े कैसे जाते हैं, पाप छूटते कैसे हैं, ये जीवात्मा पापों से मुक्त कैसे होता है, ये उपाय तो बताओ, है कोई उपाय? ये उपाय है जो यहां चर्चा चल रही है। भव्यन भय खिपी, है भव जी अपने अंदर से भय का परित्याग तो कर, पापों का भय तो छोड़, भव्यन भय खिपी, इन पापों से डर तो छोड़। अरे पाप तेरा स्वभाव नहीं है। अमी रस मुक्ति जयम, जिनेन परमात्मा की अमृत में जो वाणी है, इस मुक्ति का मार्ग बताने वाली ये अमृत रसायन में जिनेन भगवान की वाणी से अपने हृदय का संसर्ग तो करा चेतनात्मा। जहां इस अमृत रसायन से तेरा हृदय संसर्ग करेगा, महापाप तेरी अपनी अंतर आत्मा की स्वीकारता से छूट जाएंगे। और जिस दिन पाप तेरी अंतर आत्मा की स्वीकारता से छूट जाएंगे, उस दिन पाप बाहर से अपने आप छूट जाएंगे। पहले पापों की स्वीकारता तो खत्म हो, पहले पापों की इष्टता तो खत्म हो। पाप नहीं खत्म होगा पहले, न पापी मिटेगा न पाप मिटेंगे। पहले पाप के प्रति जो अपनी रुचि है, पाप के प्रति जो अपनी इष्टता है, पाप के प्रति जो अपनी लगन है, भैया पहले वो लगन तो टूटे। तो भैया उस लगन को तोड़ने के लिए आपको चाहिए अमृत रसायन, और अमृत रसायन मिलता है सिर्फ गुरुदेव की वाणी। मैंने एक उदाहरण दिया है, बस उदाहरण का आप साथ लेके चलिएगा। क्या कि आंखों का संसर्ग, आंखों की ज्योति का संसर्ग जब इस बाहर के प्रकाश से होता है तो ये दुनिया दृश्यमान हो जाती है, दिखाई देने लगती है। इस उदाहरण को लेके चलिएगा। ऐसे ही अपनी अंतर की हृदय की ज्योति का संसर्ग जिस समय अमृत रसायन में जिनेन्द्र भगवान की वाणी से होता है, उस दिन आत्मा के अंतर में जो अनित्य गुण है वो आत्मा को ही प्रकाशमान हो जाते हैं। अब इस बात का आपको कितना विश्वास है? देखो भैया, आपको इस बात का विश्वास ही तो नहीं है, अभी तो आपको प्रवचन अच्छे नहीं लगते। देखो तो आपको जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में देशना अच्छी नहीं लगती, आपको आत्मा परमात्मा के अनुभव कराने वाली दिव्य ध्वनि अच्छी नहीं लगती। आपको क्यों अच्छी नहीं लगती पता है? इसका कारण यह है कि आपको यही विश्वास नहीं है। क्या विश्वास नहीं है? कि जब ये जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य वाणी, ये गुरुदेव की वाणी जिस समय मेरे हृदय से संसर्ग करेगी, बस उस समय ही धर्म में आचरण हो सकता है। और जब तक गुरुओं की वाणी मेरे अंतर हृदय से संसर्ग नहीं करेगी, तो कोई सी भी क्रिया कर ली जाए, किसी भी हालत में कोई सी भी क्रिया कर ली जाए, आत्मा का हित होना संभव। देखो, जो कल्याणकारी है उससे भागते हैं। आज तो फंस गए, 10 दिन है इसलिए। जो कल्याणकारी है, जो आत्मा का हित करने वाली है, उस हितकारी जिनेन्द्र परमात्मा की देशना से, गुरुदेव की वाणी से, इससे ही अपन भागते हैं। तो भैया जो आत्मा का अनिष्ट करने वाले हैं, कर्म, पाप, इंद्रिय विषय, इनकी ओर भागते हैं। भैया रुको चेतन आत्मा, एक घड़ी रुको, एक घड़ी ठहरो और अपने आत्म स्वभाव का विचार तो करो। एक घड़ी रुक के विचार तो करो कि जो मैं अपने लिए कर रहा हूं या जो जीवन भर मैंने किया, उसमें मैंने अपना कुछ हित किया या नहीं किया। बस इतना विचार कर लो, बस, बाकी कुछ नहीं। जो जीवन भर मैंने किया है, जो जीवन भर मैंने साधा है, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे धन हो, चाहे संपदा हो, जो जीवन भर मैंने साधा है, क्या उसमें मैंने अपना हित किया है? बस इतना विचार करना। आप हाँ या ना, अपने आप को ही अपना जवाब दे दो। हाँ तो हाँ, ना तो ना।
इस विचार को करने से क्या होगा? इस विचार को करने से आपके अंदर थोड़ी गंभीरता प्रकट होगी। ये गंभीरता की क्या जरूरत है भैया? जब तक आप अपने आत्महित के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जब तक आपके अंदर में गंभीरता नहीं है तो भैया ये विषय यहां सुनाई देगा। यहां एक दो द्वार है ना, दो छेद इसीलिए हैं, एक से जाने दो तो दूसरे से। बस इसलिए आपको थोड़ी सी गंभीरता मिले, आपके लिए विषय थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो, इसलिए आप अपने मन से स्वयं पूछ लो कि मन, अपने जीवन में ऐसा कोई विशेष कार्य हुआ है, ऐसी कोई विशेष उपलब्धि हुई है, ऐसा कोई आत्म अनुभव हुआ है, ऐसे जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी से कोई अमृत रसायन का कोई रसपान किया है, जिसकी प्रतीति तुझे दिन भर रहती हो, जिसका बोध तुझे दिन में 2-4 बार आता हो, जिसका स्मरण, जिसका आनंद तेरे अंतर में उत्पन्न होता हो, जिससे तेरे मन में शांति, तेरे चित्त में आनंद, जिससे तुझे अपनी आत्मा की खुमारी मिलती हो, जिससे तेरा इस भाव में भी हित और पर भाव में भी हित होने वाला हो। क्या जीवन में कोई ऐसा काम हुआ है? विचार कर लो, मुझे मत बताओ क्योंकि मुझे पता नहीं हुआ। खुद विचार कर लो, और ये जवाब नहीं है तो भैया ये निर्णय कर लो, भैया इस समय इन 10 दिन में सिर्फ हमें वो ही काम करना है जो नहीं हुआ। इन 10 दिनों में हमें सिर्फ वो ही काम करना है जो नहीं हुआ। भैया क्या नहीं हुआ? अपनी हृदय की ज्योति का जिनेन्द्र परमात्मा की अमृत में वाणी से संसर्ग नहीं हुआ। तो वो संसर्ग नहीं हुआ, इसलिए शुद्धात्म तत्व की, अपने अनंत गुणों की जो अनुभूति है वो मुझे प्रकट नहीं हुई। अनंत गुण तो यही है भैया। देखो भैया, ये प्रकाश सामने है ना, यदि आंखें बंद हो तो कुछ भी नहीं है। और चलो भैया, यदि प्रकाश सामने हो और आंखें बंद हो तो कुछ नहीं है, लेकिन भैया यदि आंखों में ज्योति ना हो तो भी कुछ नहीं। एक ही बात हो गई भैया। यदि प्रकाश सामने हो लेकिन नेत्र बंद हो या आंखों में ज्योति ना हो तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। ऐसे भैया गुरुदेव की वाणी सामने हो और आप हृदय का कपाट ना खोलो, अंतरात्मा से अंतर तत्व का विचार ना करो, तो आपको भैया यहां से कुछ मिलने वाला। यदि आप यहां से कुछ ले जाना चाहते हो भैया, आपको मैं 1 घंटे नहीं 4 घंटे सुनाऊंगा, बस 15 मिनट में खुद कम कर दूंगा। लेकिन भैया आप सिर्फ इतना सा बस तैयारी करके आओ कि 4 घंटे क्या, तुम आधे घंटे और 15 मिनट लेट आओ घर से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आधे घंटे के लिए भी यदि यहाँ आ रहे हो तो अपने हृदय की ज्योति को जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में वाणी से संसर्ग कराने का अभिप्राय लेके आओ। थोड़ी सी चित्त में गंभीरता लेके आओ, थोड़ा सा अंतर में बहुमान लेके आओ कि हमें अपनी अंतर ज्योति को जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के प्रकाश से संसर्ग कराना है। क्यों? क्योंकि इस संसर्ग से मेरे अंतर में जो अनंत प्रकाश है उस प्रकाश का उदय हो जाए। और जब तक मेरे अंतर में जो अनंत प्रकाश है उस प्रकाश का उदय नहीं हुआ तब तक मेरी आत्मा भटक रही है। यहाँ गुणों में आचरण करना कोई बहुत भारी विषय नहीं है, क्योंकि गुणों में आचरण करने का मात्र अभिप्राय है कि गुणों को देखना या गुणों को स्वीकार करना। यदि यहाँ गुण स्वीकार हो जाते हैं तो आपका आचरण सहज है। क्यों भैया? क्योंकि गुण स्वीकार होते ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। अंतर गुणों की स्वीकारता होते ही जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है, पहले रत्न का अधिकारी हो जाता है। तो भैया पहला रत्न जिसके जीवन में आ गया, ज्ञान और चारित्र तो उसके जीवन में आते ही आता है। तो यहाँ गुणों को स्वीकार करने मात्र से, ये गुण मेरे स्वभाव है, ये गुण मेरा स्वभाव है, यहाँ गुणों को स्वीकार करने मात्र से जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जो आप जिन वाणी यहाँ पढ़ रहे हो वो आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है। भैया जिनवाणी जीवन बनाने के लिए है, जिनवाणी अपने जीवन में उतारने के लिए है। जिनवाणी को दर्पण कहा जाता है, जिस दर्पण में आप अपनी सूरत देख सकते हैं। आप इस दर्पण में आप अभी भी अपनी सूरत देख सकते हो।
यदि आपके विकारी परिणाम चलते हैं, यदि आप मिथ्या मान्यताओं से ग्रस्त हो, कुदेव अदेव मिथ्यादेव, संसार की नाना प्रकार की कुरीतियां, नाना प्रकार के अज्ञान भाव, यदि आप इन अज्ञान भाव में रमण कर रहे हो तो इस जिनवाणी के आईने में अपनी सूरत देखो, आपको अपनी गति नर्क निगोर अपने आप ही दिखाई देगी, अपने आप दिखाई देगी, आईना है। और यदि आप यहाँ सच्चे देव गुरु धर्म का श्रद्धान रखते हो, जिन परमात्मा की वाणी को स्वीकार करते हो, आपको अपने आत्म तत्व की रुचि है, तो इस जनवाणी से देखो, इस जनवाणी रूपी दर्पण में देखो, आप अपनी प्रतिलिपि देखोगे तो आपको अपना सिद्धालय सिद्धत्व दिखाई देगा, मोक्ष दिखाई देगा। ये तो आईना है, दर्पण है, ये झूठ नहीं बोलता। जनवाणी रूपी दर्पण झूठ नहीं बोलता, ये यथार्थ बताता है, बस देखने वाले में रुचि हो, बस देखने वाले की रुचि हो कि मुझे सत्य देखना है। भैया देखने वाले की रुचि है सत्य देखने की होगी तो भैया उसे यथार्थ दिखेगा, मान जाओ इस बात को, यथार्थ दिखेगा। गुरु महाराज कह रहे हैं ओ ओवन पयम, भैया ओंकार में तुम्हारा ध्रुव पद है। ये ओंकार में क्या होता है भैया? ओंकार मतलब होता है निराकार चेतन शक्ति। आज रूप रंग आकार प्रकार ये पुद्गल की जो हलन चलन रूप शक्ति है ना, आज अपन इस शक्ति को अपनी शक्ति मान बैठे हैं, इसलिए मिथ्यात्व से अंधे। और यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं उब उवन पयम, उब का अर्थ उत्पन्न करो, उवन उत्पन्न करो, पयम अपने पद को, कौन से पद को? उब समय समम, भैया जो अपना शुद्ध समय सार में शुद्ध स्वभाव शुद्धात्मा है, जो अपना स्व समय में शुद्ध चेतन स्वरूप परमात्मा सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा है, भैया ऐसे शुद्ध पद को उत्पन्न करो। अब भैया प्रश्न ये आ जाता है कि भैया गुरु महाराज ने तो कह दिया, लेकिन हम उत्पन्न कैसे करें? भैया आप प्रश्न कर रहे हो, आप ये प्रश्न कर रहे हो कि गुरु महाराज ने तो कह दिया ओवन पयम, उत्पन्न करो अपने पद को उत्पन्न करो। गुरु महाराज कौन से पद को उत्पन्न करे? ओव समय समम, जो अपना वीतराग समय सार में ध्रुव पद है उसको उत्पन्न करो। अभी गुरु महाराज ने कह दिया, अब आप प्रश्न कर रहे हो कि भैया कैसे उत्पन्न करें? कर रहे हो नहीं कर रहे? सही बताओ, यदि कर रहे हो तो फिर बताओ, या नहीं कर रहे तो बताओ। गुरुदेव ने तो कह दिया ना, उत्पन्न करो अपने पद को उत्पन्न करो, और तुम्हारा पद तुम्हारा स्व समय में शुद्धात्म स्वभाव है, ऐसे शुद्ध आत्म स्वभाव रूपी अपने स्व स्वभाव का वीतराग स्व समय परमात्मा का अनुभव उत्पन्न करो। उन्होंने कह दिया। अब आप पूछ रहे हो कि करें या ना करें या नहीं? भैया यदि आप अंतर से पूछ रहे हो तो आपको उस पद को प्रकट करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, और यदि आप यहाँ बैठ के सुन लिया और यदि पूछने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा तो आपको जिज्ञासा भी प्रकट, और जिन्हें जिज्ञासा भी प्रकट नहीं हुई, यदि मैं उन्हें उपाय बता भी दिया जाए यहाँ तो उनको कोई बात अंतर जाने वाली। यही जनवाणी सुनने का तरीका, कि यदि यहाँ आचार्य भगवान ने कहा कि अपने वीतराग पद को उत्पन्न करो, तो महाफट से तत्काल अंतर हृदय में भावना उछाल लेनी चाहिए कि कैसे करें। क्योंकि भैया जो जिज्ञासा करेगा वही तो मार्ग बनाएगा। जिसके अंदर में भावना उत्पन्न होगी, जिसके अंदर में उत्साह उत्पन्न होगा, जिसके अंदर में उछाल उत्पन्न होगा, जिसके अंदर में रुचि उत्पन्न होगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, भैया यदि उसे थोड़ी सी बात भी बताई जाएगी तो उसका विचार तो करेगा, उसे अपने हृदय में रख के जाएगा। और यदि भैया बिना जिज्ञासा के यदि परोस दिया जाए, बिना भूख के यदि 56 प्रकार के भोग भी रख दिए जाए तो कोई मतलब नहीं, बेकार है, निरर्थक है, कोई भोजन नहीं करने वाला। 56 प्रकार के भोग महत्वपूर्ण नहीं है, भूख महत्वपूर्ण है। भूख हो तो भैया थोड़ी ऊंच नीच बर्दाश्त हो जाती है, अरे भूख नहीं हो तो फिर कुछ भी रख दो आप तो वो तो सब बेकार है।
सब बेकार है, कुछ भी हो वो, लेकिन सब बेकार है। बस भैया ऐसे ही थोड़ी सी जिज्ञासा हो तो ये तो अमृत है, ये तो जिन अमृत है, ये तो वीतराग वाणी है। एक थोड़ी सी जिज्ञासा हो तो बस सब कुछ है यहाँ, आप जितना चाहोगे उतना माल है। अरे पुण्य चाहिए, पुण्य है, आपको अति से पुण्य चाहिए, अति से पुण्य है। अरे इस भाव क्या, पर भाव का सुख चाहिए तो पर भाव का सुख है। अरे पर भाव का क्या, शादी अनंत काल का चाहिए तो शादी अनंत काल का। एक दो भाव की तो छोड़ो, जितना चाहिए उतना है। एक भाव का चाहिए, इस भाव का चाहिए तो इस भाव का है, अगले भाव का सुधार का चाहिए तो अगले भाव का है, और अनंत भावों के सुधार का चाहिए तो अनंत भाव का है। यह सब है, यहाँ इतना अमृत है, यहाँ इतना माल है, यहाँ इतने 56 प्रकार के भोग है कि आप जो इच्छा हो वो ग्रहण कर लो। ठीक है भैया, भूख चाहिए, प्यास चाहिए। भूख प्यास लगी हो, इस संसार के दुखों से थोड़ी बहुत पीड़ा लगी हो, यदि इस कोरोना को देखते देखते ये समझ में आया हो कि क्षणभंगुर पानी के बुलबुलों की तरह जीवन है, ये तो हमने पहले सुना था कहावतों में, लेकिन अब तो कोरोना ने आंखों के सामने दिखाया। कोरोना ने आंखों के सामने दिखाया है कि भैया ये जीवन पानी के बुलबुलों से ज्यादा कुछ भी, जब चाहे जब उत्पन्न होते हैं, जब चाहे जब बिला जाते हैं, अपनी शक्ति से, अपनी सत्ता से उत्पन्न होते हैं, अपनी सत्ता में बिला जाते हैं। कब जीवन का अंत होता है कोई पता ही नहीं लगता, कब कौन चला गया। चेतन आत्मा, यह जिज्ञासा की बात है भैया। यदि पूछते हो तो तारण प्रणदेव कहते हैं, तम बिंद रमण उब सुन्न समम। भैया तुम्हारे अंतर में तुम्हारा निर्विकल्प पद है, स्वीकार। हाँ नहीं आया जवाब, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जबरदस्ती आया तो भी कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। फिर से चलते हैं, फिर से, कोई जल्दी नहीं है, मेरे पास 10 मिनट है, मैं 10 मिनट पूरा कर लूंगा, मुझे चिंता नहीं। तम विंद रमण, तुम्हारे अंदर में तुम्हारी निर्विकल्प शक्ति। बस गजब की बात हो गई कि सबने एक साथ है बोल दिया। ये स्वीकारता है, आपको लगता है मजाक है। इस मात्र एक अनुमोदना से यदि आप एक इंद्रिय पर्याय में भी चले गए और यदि प्रतीति वहां आ गई तो उछट के 2 इंद्रिय में पहुंच जाओगे। सिर्फ चेतनता के सहकार से आत्मा का विकास होता है, सिर्फ ध्रुवता के अपने ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के विकास से आत्मा का हित होता है। आत्मा निगोज से उछलती है, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि उसका अपने चेतन परिणाम का स्वीकारता आती है, बस। उसके अलावा और कोई इस उत्तरोत्तर गतियों की वृद्धि का और कोई कारण नहीं है। चेतना सिर्फ अपने जीवन के बोध से ही जीव भवसागरों से पार होता है। आपने ये स्वीकारता कर ली ना, चाहे आपने भूल से ही करी हो, लेकिन इस अनुमोदना का फल आपके जीवन में चला गया। इसलिए तो कहते हैं जनवाणी सुनने में कोई घाटा नहीं है। पुण्य तो भूसा रूपी पुण्य तो फ्री में मिलता ही है। अरे यदि लुटिया लग गई तो मुक्ति भी मिलती। भैया यहाँ गुरुदेव ने कहा है, तम बिंद रमण। भैया वो निर्विकल्प सत्ता तुम्हारे अंतर में है, वो निर्विकल्प पद तुम्हारे अंतर में है रमण। जहां तुम उसको अंतर्भाव से रमण करोगे, ओब शून्य समम, तो भैया जो तुम्हारा शून्य वीतराग स्वभाव है वो तुम्हारे अंतर से प्रकाशवान हो जाएगा। अब कोई कहे भैया शून्य स्वभाव, वीतराग स्वभाव, ये तो भाई बहुत ऊंची दशा हो गई, ये तो गुरु महाराज की बात हो गई। ये बात तो सही है कि इस भूमिका में अपने को ऐसी शून्य समाधि की दशा उत्पन्न नहीं हो सकती, ये बात तो सत्य है। लेकिन भैया लक्ष्य तो इसी का बनाना पड़ेगा ना। हम आपसे नहीं कह रहे आप आज साधु हो जाओ, लेकिन अपने लक्ष्य में तो रखो ना कि अपने को संसार छोड़ना है। ये भावना पापों को गलाती है, अपने को वीतरागता को उत्पन्न करना है। ये यदि आपके अंदर भावना है तो ये भावना पापों को गलाती है, आपके दिन भर के आश्रम को कम करती है, आपके दिन भर के पापों का बोझ आधा करती है, 24 घंटे की आपकी आसक्ति का बोझ आधा करती है भैया। और यदि भावना अपने अंतर में नहीं है
ये परिणाम अपने अंदर में नहीं है, तो भैया जिन आसक्ति में आप डूबे हो उन आसक्ति से अनंत संसार का बंध होता है, अनंत संसार का। एक समय में अनंत संसार मान रहा है जी। अच्छा मान लो आपने 70 साल की आयु में मान लो खूब इंद्रिय विषय भोग कर लिए, और यदि आपको 7 सागर के लिए नर्क जाना पड़ा तो अब बताओ 70 साल कितने होते हैं और 7 सागर कितने होते हैं? कोई कैलकुलेटर है, कोई कंप्यूटर है? आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो 1 सागर की आयु बता दे, तो 7 सागर की तो भैया 70 साल के थोड़े से भोग के लिए और अरबों खरबों और जितने मिलियन बिलियन जितने भी होते हैं, इतने सारे दिनों के दुख, कौन सा बनिया है जो ऐसा घाटा करेगा? मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे एक एक कदम फूक के रखने वाला, एक पाई इधर की उधर ना हो जाए, एक कांटा ऊपर का नीचे ना हो जाए, एक पैसा ऊपर का इधर का ढेला इधर ना हो जाए, इतना अच्छा चतुर, इतना अच्छा विवेकवान, इतना अच्छा सूझबूझ वाला ये बनिया जीव इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है कि 70 साल के थोड़े से भोगों के पीछे अनंत 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 जिसकी कोई संख्या नहीं है, इतने साल के लिए दुर्गति में चला गया। बनिया तो नहीं हो सकता ऐसा, सही है ना? बनिया तो ऐसा नहीं हो सकता भैया, बनिया के लक्षण नहीं है भैया। बनिया वो जो बने, जो बिगड़े वो बनिया नहीं, जो बनता जाए वो बनिया, और जो बिगड़ जाए बनिया नहीं भैया। अपन बने जिन्हें परमात्मा की वाणी को सुन के, जिन्हें परमात्मा के उपदेश को सुन के अपन बने, अपन आगे बढ़े, अपन पतन की ओर ना जाए। आज अपना पुण्य का उदय अच्छा है, कल और अच्छा हो, इससे कम ना हो, तो बनिए। और ये बिगड़ता जाए, इंद्रिय विषय भोगों में खर्च होता जाए, पाप में खर्च होता जाए, आत्मा की सुरति ना आए, क्रोध काम लोभ अहंकार इंद्रिय विषय आसक्ति में पूरा पुण्य उदय क्षीण होता जाए, और अपने को अपने अंतर आत्मा का बोध ही ना आए, तो अपन बनिए थोड़ी ना आए, अपन तो बिगड़ रहे हैं। तम बिंद रमण उब सुन्न समम, अपने आत्मा में अपना बिंद स्वभाव है, इसमें रमण करने से सुन्न समम वीतरागता उत्पन्न होती है। और स्वीकार कर लो कि बस कि ऐसा स्वभाव है और इसमें वीतरागता है। अब उत्पन्न कब होगी ये मत पूछो, क्योंकि उत्पन्न कब होगी ये पूछोगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे पुरुषार्थ कितना कर रहे हैं। इसलिए आप सिर्फ स्वीकार करो कि है, क्योंकि भैया स्वीकार करोगे तो हम ये कहेंगे श्रद्धा हो रही है, श्रद्धा हो रही है तो काम कल बनेगा, आज नहीं बनेगा। ठीक है भैया, आज विश्वास हो रहा है, आज उस चेतन शक्ति को जान रहे हैं, आज उस चेतन शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। ओवन शरणी भैया, यदि ऐसे वीतराग स्वभाव की शरण लोगे तो विषम रमणी, तो जो इंद्रिय विषयों में रमणता है वो बिला जाएगी। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है ये बात? तारण स्वामी, आचार्य तारण तरन चिंदेव गुरुदेव कह रहे हैं, यदि ऐसे निर्विकल्प स्वभाव की रमणता को अपने अंदर स्वीकार करोगे, ऐसे सन्न स्वभाव को अपने अंदर में स्वीकार करोगे, तो उभन शरणी, यदि एक समय के लिए भी आत्मा की शरण उत्पन्न हो गई तो विषम रमणी, ये जो विषम दुर्लभ, ये आत्मा को कष्ट देने वाले जो इंद्रिय विषयों में रमणता है, ये बिला जाए। स्वीकार है गुरुदेव के वचन, सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है। इतना ही अपने भाग में, इस भूमिका में यदि इतना भी अपना हृदय का भाव उत्पन्न हो गया कि आचार्य तारण तरन स्वामी ने कहा है, अपने अंतर आत्मा की रमणता को प्रकट करोगे, ओवन सरणी, अपने आत्मा की शरण उत्पन्न होगी, तो विषम रमणी, इंद्रिय विषयों में रमणता अपने आप मिला जाएगी। अब ना कोई शल्य ना कोई चिंता। हमने तो आपसे बोला नहीं इंद्रिय विषय में रमणता छोड़ो, हमने बोला ही नहीं आपसे, हमने आपसे बोला ही नहीं पाप छोड़ो, हमने आपसे बोला ही नहीं कसाय छोड़ो, हमने आपसे बोला ही नहीं घर छोड़ो, तो छूट गया। कब छूट गया? जब ओवन रमणी,
जब ये आत्मा में श्रद्धान हुआ, अंतर आत्मा में अंतर आत्मा का ज्ञान हुआ, अंतर आत्मा से अंतर आत्मा का बोध हुआ, जहां ओवन रमणी, जहां आत्म स्वभाव की शरण उत्पन्न हुई, वहां विषय कसाई की शरण छूट गई। छोड़ने का विकल्प करोगे तो एक भी पाप नहीं छूटेगा, एक भी व्यसन नहीं छूटेगा, एक भी कसाई नहीं छूटेगी। और भैया आत्म तत्व को ग्रहण करने की इच्छा जागृत करोगे तो सारा संसार अपने आप, इसका नाम है मुक्ति। इतना सरल है धर्म, आप न जाने क्यों डरते हो प्रवचन से, समझ में नहीं आता, यानी क्यों आत्मा की बात से डर लगता है। इतनी सरल सरल बातें हैं कि आप यहाँ आके बैठो, सुनो। सिर्फ आपके हृदय में जाके बैठनी चाहिए। हृदय में जाके बैठने का नाम है श्रद्धा। आप आचरण नहीं कर पा रहे, इससे कोई भी सरोकार नहीं है। यदि विश्वास बैठ रहा है, आस्था बैठ रही है, यदि एक एक बूंद घड़े में पानी पड़ रहा है तो घड़ा कहीं ना कहीं गीला हो रहा है। और यदि घड़ा गीला हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, भरेगा, अपने आप भरेगा। इसलिए भैया डरते रहो, भागते रहो कि बहुत ऊंची बात है, गुरु महाराज की वाणी बहुत ऊंची है, गुरु महाराज की बात बहुत ऊंची है, दूर दूर रहते रहो, इससे दूरी बनाते जाओ, दूरी बनाते जाओ, दूरी बनाते जाओ, तो कभी भी अपना कल्याण होने वाला नहीं। निकट आके बैठो, संगति का सब तो आएगा। निकट आके बैठो, गुरुदेव की वाणी के निकट आके देखो, गुरुदेव की वाणी के पास आके बैठो, सिर्फ आपको बैठने से ही अनुभव आएगा। अच्छा, नदी के तट पे जाते हो भैया, जैसे जाते हो शीतल तक अनुभव आता नहीं आता? नदी में बिना डूबे आता है, नदी में बिना उतरे आता है, नदी में बिना डूबे बिना उतरे शीतल तक अनुभव आता है, आता है, आता है। ऐसे सत्संग का अतिशय है, ऐसे गुणवाणी का अतिशय है। आप अंतरात्मा में मत डूबो, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरात्मा के अनुभव को प्रकट मत करो, कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि आप सत्संग में आके बैठो, गुरुवाणी के निकट आके बैठो, जैसे ही आप यहाँ निकट आके बैठोगे तो आपके चित्त में शीतलता का जो एहसास होगा, शांति का जो एहसास होगा, चिंताओं का जो नाश होगा, जो अंतरात्मा की जो अंतर शांति मिलेगी आपको, वो शांति का एहसास स्वयं आपको बता देगा भैया निकट आके बैठने का अतिशय होता है। सिर्फ आके बैठने का अतिशय होता है। जिस दिन डूब जाओगे, जिस दिन अंतर में समा जाओगे, उस दिन की तो बात ही निराली। बस वही आखिरी चरण, उत्पन्न खिपी जिननाथ स्वयं, उत्पन्न खिपी जिननाथ स्वयं, अपने छायक स्वभाव को उत्पन्न करना। छायक मतलब क्या? जिसका क्षय। आत्मा कैसा भैया? अजर, अमर, अविनाशी। अपने ज्ञान कैसा भैया? शाश्वत, ध्रुव, त्रिकाली। तो क्यों मत करें? उत्पन्न खिपी, संसार के इंद्रिय विषयों को करो क्षय और अपने छायक स्वभाव को करो उत्पन्न। जिननाथ स्वयं, भैया तुम स्वयं अपने जिनेन्द्र पद को उत्पन्न करो ना। अरे अपने से छायक स्वभाव को पहचानने से, अपने से वीतराग स्वभाव को पहचानने से जिनवर भगवान का अर्थात जैसे जिनेन्द्र परमात्मा का जिन लिंग प्रकट हो गया है, वैसे जिनेन्द्र पद तुम्हारे अंतर से प्रकट हो जाएगा। बस इतने से प्रवचन है गुरु महाराज के, और टाइम भी हो गया। इतनी सी बात है गुरुदेव की भैया, सिर्फ आप इन इंद्रिय विषयों से मुक्त अपने परमात्मा अक्षय स्वभाव को स्वीकार करो। आप ऐसे स्वभाव को स्वीकार करोगे तो जिननाथ स्वयं शब्द लगा दिया हमने, तुम्हारे अंतर से स्वयं का जिनेन्द्र पद प्रकट हो जाएगा। और भैया जैन धर्म भक्त बनना नहीं, भगवान बनना सिखाता है, ये सिद्धांत। जैन धर्म भिखारी बनना नहीं, परमात्मा बनना सिखाता है। जैन धर्म में भक्त होने की परंपरा नहीं है, जैन धर्म में भगवान होने की परंपरा है। तारण स्वामी का उपदेश ही यही है कि तू स्वयं भगवान। यह भगवान बनने की बात है, यह जिनेन्द्र पद को उत्पन्न करने की बात है, जिन धर्म के सिद्धांत को पीने की बात है। जब अपने अरिहंत परमात्माओं ने, जब ज्ञानियों ने, अपने गुरुदेव ने अपने को परमात्मा बनने का मार्ग दिया है, तो अपन दर दर के भिखारी बन के क्यों गति गति में घूमे? बस बात
जब अपने को परमात्मा बनने का अधिकार दिया है, परमात्मा सत्ता का उत्पन्न करने का अधिकार दिया है, जब अपने को तीनों लोगों का स्वामी बनने का अधिकार दिया है, तो अपन क्यों दर दर भीख मांगे? इतनी सी बात है भैया। भिखमंगापन छूट जाए, भिखारीपन छूट जाए, मांगने की आदत छूट जाए, पर से सुख मांगने की आदत छूट जाए और अपने अंदर में अतीन्द्रिय सुख है, यदि ऐसा विश्वास हो जाए तो भवियन हे भवजीव भय खिपी, समस्त भय को छोड़ो और भैया अमी रस मुक्ति जयम, जैन परमात्मा की जो अमृत रसायन में वाणी है उसमें आचरण करो, अर्थात उस रस को पियो और मुक्ति जयम, मुक्ति को प्राप्त करो। इतना सा जैन परमात्मा का उपदेश है भैया। यदि ये उपदेश आपके हृदय में उतरा हो, यदि ये वाणी आपके हृदय में उतरी हो, तो कल सभी की वाचना तक बस इतनी सी बात तो याद रखना, क्या कि भवियन भय खिपी, हे भक्त भय छोड़ो। कल सबसे पूछ लेंगे, एक पॉइंट पर बोल रहे हो, भवियन भय खिपी, भवियन भय छोड़ो, अमी रस, जिनेन परमात्मा की अमृत रसायन में देशना में रसा स्वादन करो, इस अमृत रसायन का रसपान करो, इस बीतराग अनंत चतुष्टय में शक्ति का जो आचार्य देव उपदेश दे रहे हैं, इस अमृत रसायन का रसपान करो और मुक्ति जयम। याद रही? पक्का याद रहेगी? फिर से बोल दे रहा, आखिरी बार, भवियन भय खिपी, हे भवजी भय को छोड़ो। कल क्या होगा कोई टेंशन नहीं है, जो कर्मों में होना वो हो ही रहा। अब कौन सी गति होगी, हम कौन सी गति में जाएंगे भैया, जैसे परिणाम करे बंद ही गई, अब क्या रोना धोना, जो हो गया वो छोड़ो, जो चला गया वो छोड़ो। भवियन भय खिपी, क्या करें? अमीरस, जिनेन भगवान की परमात्मा की वाणी में अमृत रसायन है, जिनेन भगवान की दिव्य देशना में ये अमृत रसायन है, इस अमृत रसायन को जो पी लेता है मुक्ति जयम, वो मुक्ति में। भैया कल सुबह तक की वासना तक आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि हे भव्य आत्मा, सबसे पहली बात कि अपन भव्य है, अपन अभव्य होते तो अपने को तारण स्वामी नहीं मिलते। पहली बात कि एक अपन भव्य है, अब अपन भव्य है तो भय छोड़ो। भव्य के लिए उपदेश है कि भय छोड़ो। भैया भय छोड़ेगा तो क्या करेगा भैया? अमीरस, गुरु की वाणी है, गुरुदेव की वाणी है, 10 दिन का बहुत अच्छा अवसर है भैया। भय खिपी, भय छोड़ो, अमीरस, अमृत रसायन को पियो और मुक्ति जयम, मुक्ति को प्राप्त करो। भैया ये आचार्य कारण तरंजन देव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए एकमात्र उद्देश्य है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर तारण तन्मणाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय नमस्तु।